तकरीबन 4.3 पर। अब उन्होंने कहा कि चंद करोड़ बढ़ भी गए तो 4.6 हो जाएगा। 1 अरब की आपको इंटरनेशनल बैंक्स को कुछ पेमेंट्स आपने की, तो फॉरेन रिजर्व सर आपका कम से कम हो रहा है, और उसके अंदर 300 अरब रुपए जो है वो डिपॉजिट है सऊदीया का। और अभी उन्होंने चेंज भी किया कि 5 अरब रुपए जो मजीद देने थे, तो सऊदीया ने कहा कि हम डिपॉजिट नहीं दे रहे। इसी तरह यूएई ने भी कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी इनकार किया। तो जब तक आईएमएफ क्लियर नहीं होगा तब तक मामला सही नहीं होगा। तो इमरान खान की गवर्नमेंट और अब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, क्या ये आईएमएफ को मैनेज नहीं कर पा रहे, और हमारे जो रिजर्व्स के मुताबिक हमारी प्लानिंग किस तरफ जा रही है सर? कि आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है, उसमें बहुत सारी चीजें आपने कवर कर ली हैं। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, 28 फरवरी 2022 को आप चले जाएं, जब इमरान खान साहब ने आईएमएफ के साथ मुआहिदा तोड़ा था, तहरीरी मुआहिदा जो उन्होंने खुद किया था, तो उसके बाद 1 महीने के अंदर, स्टेट बैंक की फिगर्स में आपको बता रहा हूं, 1 महीने के अंदर हमारे रिजर्व गिरे $5 अरब। यानी 28 फरवरी को हमारे रिजर्व थे स्टेट बैंक के $16.4 अरब, 1 महीने में $5 अरब गिर गए। तो ये तो तबाही बर्बादी का नुस्खा था। लेकिन इस हुकूमत के दौर में 9.5 महीने में मजीद $6.8 अरब गिरे। तो अब आप ये देखते हैं कि 1 महीने में गिरे $5 अरब इमरान खान साहब के दौर में, जब इस हुकूमत के दौर में $6.8 अरब गिरे। अब इस वक्त है $4.6 अरब। ये तमाशा हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि इमरान खान साहब ने, तो आपको पता था, हंगामा आराई हो रही थी। इस हुकूमत ने ये किया कि अब जो आपका सवाल है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जा रहा। हुआ ये था, आईएमएफ ने इनसे ये कहा कि भाई आपके यहाँ टैक्सों की चोरी हो रही है, आप रोकना नहीं चाहते, आपके शान अखराजात हो रहे हैं, आप जो है ना उनको कम करने के लिए तैयार नहीं है। आपका जो रुपए की कदर है वो आपने इस अफगानिस्तान स्मगलिंग होती रही, उसके बाद सट्टेबाजी होती रही, उसके बाद हुंडी हवाले का कारोबार होता रहा। क्या हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि देखिए 177 रुपए था डॉलर का 28 फरवरी को, उसके बाद ये 239 हो गया, इसीलिए कि आपके रिजर्व गिर रहे थे और सट्टेबाजी हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, कोई रोक नहीं रहा था। तो लेकिन जो अहम तरीन सवाल है कि एक मुतवाजी मार्केट वजूद में आई है जो पाकिस्तान में 75 साल में कभी नहीं आई, उसका रेट चल रहा है 260 रुपया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। 265। अब आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ ये कह रहा है कि भाई आप रुपए की कदर को आजाद छोड़ दें। तो पहले तो आपने जबरदस्ती गिराया, डॉक्टर साहब तो कहते थे मैं 200 रुपए पे लेके आऊंगा, तो 239 हो गए। अब आईएमएफ ये कह रहा है जी आपने तो खुद 260 265 का आपका मुतवाजी मार्केट चल रही है, तो वो 260-65 हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि आपने अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही थी नहीं रोका, सट्टेबाजी होती, और जो बैंक सट्टेबाजी कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हुंडी हवाले का कारोबार उरूज पे था, तो रिजर्व जो गिर रहे थे तो नजर आ रहा था, तो हमने तो अफगानिस्तान की स्मगलिंग तक को नहीं रोकी। अच्छा सर, मुझे यहाँ बताइएगा कि जैसे जो डॉलर वाला मैटर है उसके अंदर आप देखें कि ये 10 सेंट्रल बैंक्स थे जिनको डार साहब ने मैनेज करना था। अभी मैंने सुना है कि 15 रुकनी इकोनॉमिस्ट की टीम है, पता नहीं कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिनको उन्होंने ले लिया, और फिर भी वो पाकिस्तान नहीं ठीक कर सकते, और वजीर खजाना इनको हर हालत में जो है वो इंपोर्टेड ही चाहिए। ये एक अलग फिनोमेना है। लेकिन सर ये बताएं कि ये लोग ये मैनेज नहीं कर पा रहे कि किन्नुओं के अंदर जो है, किन्नुओं के क्रेट के अंदर डॉलर स्मगल होते रहे, और अब इंटर बैंक जो कार्ड है, इंटरनेशनल आपका अकाउंट हो, और उसके अंदर भी जो डॉलर है वो ओपन मार्केट का है, इंटर बैंक मार्केट का नहीं है। यानी 220 पर मैं बेच नहीं सकता, और वो अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे 270 280। इसी तरीके से एलसीज का भी मैटर चल रहा है, एलसीज ही नहीं खुल रहे। तो जिस कंडीशन में ये लेकर आ रहे हैं, और टैक्सेशन ये कह रहे हैं कि 300 अरब, ये 3 से 4 अरब रुपए हर हालत में बड़े टैक्स लगा के अवाम का बेड़ा गर्क करके उनसे खींच के जो है वो हमें खजाने में डालने होंगे। तो ये तरीकाकार और रवैया जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ अवाम को पस्ती में लेकर जाएगा, हुकूमती अशराफिया तो जो है वो तरक्की करती जाएगी। क्या फरमाएंगे आप? देखिए आपने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन मैंने जो पहला शुरू किया था आपसे, मैंने ये कहा था एक मुल्की अशराफिया है, एक बैरूनी अशराफिया, इन दोनों के अंदर एक गठजोड़ है। आपको मैं दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि पिछली कई दिहाइयों से, मैं बड़ा आम बात बता रहा हूँ, पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान आईएमएफ के चुंगल में फंसा रहे। इसलिए कि आप जब आवाम का बोझ, टैक्सों का बोझ डालते हैं तो कोई बहाना तो चाहिए, वो बहाना है आईएमएफ की शराइत। आप पता है इसी हुकूमत के दौर में 1700 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए थे पहले मिर्जा के जमाने में। तो एक तो मैं जो चीज आपको बता रहा हूं कि हमारी तमाम हुकूमतें बेचैन हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम में फंसे रहे, बाहर ना निकले। अच्छा सर, मिफ्ता साहब के ऊपर मुझे बताएं,
जब सर ये हुकूमत में थे। नहीं, अगर आप जब आपने इतना लंबा सवाल किया तो बात कम से कम सुन तो लेना। प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूँ, आईएमएफ चाहता है कि आप उसके प्रोग्राम से बाहर ना निकलें, इसके दस्तावेजी सबूत हैं। ये बड़ी गलतफहमी है कि आईएमएफ हमें कर्जे नहीं देगा। वो आपको जरूर कर्जे देगा, तबाह बर्बाद करने देगा, वो नहीं निकलने देगा। और मेरे पास सबूत है कि आईएमएफ ने हमें माजी में कहा कि आप हमारे पास आए, हम आपको कर्जा देंगे। अमेरिका आपको आईएमएफ के प्रोग्राम से नहीं निकलने देगा। ये गठजोड़ है। उनके जहन से निकाल दें कि हम आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये प्रोग्राम रहेगा, अवाम पर मईशत को तबाह करके अवाम पर टैक्सों का बोझ डालने का जवाब पैदा किया जा रहा है। बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे, पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, जनरल सेल्स टैक्स बढ़ेगा। मसाइल मौजूद है, हल क्या है? आईएमएफ के अलावा हल क्या है? नहीं, इन्फ्लेशन के ऊपर मतलब 40 से 50% तक जाते हैं। और आईएमएफ ने इन एनी केस, सर आपका क्या ख्याल है, वो सारा कुछ बोझ हम पर डालकर आईएमएफ इन एनी केस हमें बेल आउट पैकेज दे देगा? आप क्या फरमा रहे हैं? 100% बेल आउट पैकेज देगा, 100% देगा, हर हालत में देगा। देखिए खेल, मैं वही तो आपको बात मैं खेल समझ रहा हूं सर, आपका बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। 23 जनवरी को अमेरिका का एक वफ्द यहाँ आ रहा है जी सर, और उन्होंने कहा है कि जी हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। वो कहेंगे जनाब आपके मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें शुरू हो गई हैं, ईरान की सरहद से भी हमले हुए हैं, अफगानिस्तान की सरहद से भी हुए हैं, पाकिस्तान में रोजाना हो रही हैं। वो कहते हैं जी यह दहशतगर्दी बाहर भी हो सकती है, तो प्लीज डू मोर। उसके लिए वो शराइत देंगे और उसके बाद आईएमएफ को हुक्म मिलेगा कि पाकिस्तान पर सख्त शराइत आयद करके इनको कर्जा दे दो। एग्जैक्टली। मैं आज कह रहा हूं। वेरी लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो गठजोड़ के बाद सीपैक, हमारे सेंट्रल एशियन स्टेट और इन लोगों के साथ जो ताल्लुकात होंगे, इसकी क्या होगी? और चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे कैसे रहेंगे सर, ये गठजोड़ जो आईएमएफ का है? चाइना को ये पता है कि पाकिस्तान की मदद वो अकेले नहीं कर सकता, इसलिए कि पाकिस्तान को जो कुछ चाहिए उसमें आईएमएफ की जरूरत पड़ती है, वर्ल्ड बैंक की करती है, जिसके लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जरूरत है। चाइना ये बात समझता है, वो बेवकूफ नहीं है। चाइना ने जो सीपैक बनाया उसका मुफाद हमसे ज्यादा है। वो हर कीमत पर सीपैक पर उस हद तक अमल करेगा जो उनकी जरूरत है, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। सीपैक से उनको हमसे ज्यादा फायदा है। कोई $20 अरब का उनका से, तो वो तो ये चलाएंगे। हमारा कहना है, मैं जो आपसे जुमला कंप्लीट करना चाह रहा था, एक ही तरीका है कि वो हलफनामा लेने के बाद कानून ये बनाया जाए कि जो अगला इलेक्शन हो, जो पार्टी सियासी पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन लड़े, वो हलफनामा दें कि अगर हमने टैक्स या नहीं किया तो हमारी मैंडेट खत्म हो जाएगी, हमारा इलेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर ये आप नहीं करते तो सारी दुनिया से आप कर्जे ले लें। बहुत बात, वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल।